अगर किसी ने गलती से बीवी का दूध पी लिया तो उस पर बीवी हराम हो गई। हराम नहीं होती, याद रखिए, लेकिन एक संगीन जुर्म, एक संगीन गुनाह है जो उससे हुआ। लेकिन उस कोई औरत प्याले में अपना दूध निकाल के किसी मर्द को पिला दे तो वो उसके साथ हुर्मत वाला रिश्ता उसका उस तरीके से बन जाएगा। मर्द अपनी बीवी का दूध पी ले तो निकाह भी टूट गया, हमेशा के लिए वो हराम हो गई। और ये सारा मामला, हालांकि ये हदीस मुझे जहां पर रिश्तों का मजाक उड़ाया जाता है, चाचू मामू बुआ फूफी की बहन लड़कियों से शादी हो जाती है, वहां पर सिर्फ दूध पिलाने से आप भाई बहन बन सकते हो। खुद मौलाना जी, पाकिस्तानी मौलाना मुल्ला जी कह रहे हैं कि सिर्फ आप दूध पीने से, किसी का दूध पी लोगे तो आप उसके भाई बहन बन जाओगे। देखो, आप समझ लेना, मुझे नहीं पता भाई क्या क्या बकवास है। और दूसरी बात इन्होंने बोली, अगर कोई मर्द अपनी बीवी का से मतलब दूध पी लेता है तो भाई वो हराम हो जाएगा, वो गुनाह है, वो सजा है। मुल्ला जी बता रहे, मौलाना जी बता रहे पाकिस्तानी। तो चलिए इनकी वीडियो सुनते हैं भाई, इनके मन की बातें सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपनी बातों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी अगर मैं खुल के बयान करूं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पिस्तान से दूध पी ले तो क्या इससे रज़ात साबित होगी? क्या निकाह टूट जाएगा? क्या इस तरह का कोई मामला हो जाएगा? क्योंकि इमाम इब्न तैमिया ने इस किस्म का फतवा दिया और वो आज तक जो है वो अहले हदीस के गले में फिट हुआ है। सारे तो नहीं, मतलब जो अहले इल्म है वो तो समझते हैं कि फजूल फतवा था। उनके नजदीक तो इस तरीके से रज़ात साबित हो जाएगी और निकाह भी टूट जाएगा। तो मैं इसको एड्रेस करता हूं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 5099 5099, मुस्लिम में 3568 3568 और मिशकात में भी है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3161 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रिश्ते दूध की वजह से, जो रिश्ते जो है वो नसब की वजह से हराम होते हैं, वही रिश्ते दूध पीने की वजह से भी हराम हो जाते हैं। यानी अगर दो मुख्तलिफ मां बाप वाले बच्चों ने किसी एक कॉमन औरत का दूध पी लिया है तो उस औरत की जो औलाद है वो उनके बहन भाई बन जाएंगे दूध के रिश्ते की वजह से। तो जिस तरीके से नसब जो है वो हुर्मत वाला रिश्ता बना देता है, इसी तरीके से रज़ात का रिश्ता दूध पीने की वजह से भी एस्टैब्लिश होता है। और वो एक दो बार दूध पीने से नहीं। वो सही मुस्लिम में 3597 नंबर हदीस है, मिशकात में 3167 3167 कि कम से कम 5 मरतबा अगर कोई औरत दूध पिला दे किसी बच्चे को तो फिर वो बच्चा जो है उस औरत की जो डायरेक्ट अपनी औलाद है उसका वो बहन भाई बन जाएगा 5 दफा कम से कम। तो वो मुहर्रमात अब्दिया में दाखिल हो जाएगा, जिनका जिक्र सूरत निसा की आयत नंबर 23, चौथे पारे की आखिरी आयत है सूरत निसा आयत नंबर 23 में। हमेशा के लिए जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं, यानी माँ बाप के साथ, इस तरीके से दादी दादा, इस तरीके से चचा ताया मामू, ये सारे रिश्ते जो हुर्मत वाले हैं वो उसी एक आयत के अंदर बयान हुए हैं सूरत निसा आयत नंबर 23। भाइयों, इस हवाले से जो अहादीस कुछ पेश की जाती हैं कि अगर कोई औरत प्याले में अपना दूध निकाल के किसी मर्द को पिला दे तो वो उसके साथ हुर्मत वाला रिश्ता उसका उस तरीके से बन जाएगा, तो वो उसके लिए महरम हो जाएगी। तो वो अहादीस मनसूख हैं और उनकी नासिख हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब इमाम इब्न तैमिया उन हदीसों के ऊपर अमल करके उन्होंने फतवा दे दिया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का दूध पी ले तो निकाह भी टूट गया, हमेशा के लिए वो हराम हो गई। और ये सारा मामला, हालांकि ये हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5102, सही मुस्लिम में 3606 और मिशकात में 3168 3168 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रदाअतु मिनल मजाअह, कि जो रज़ात का रिश्ता है ये भूख की उम्र तक है। जब बच्चा भूख की उम्र में दूध मांगता है, यानी जुबान से नहीं वो मांग सकता, भूख की उम्र तक रज़ात का रिश्ता रहता है। और वो कुरान हकीम में 2 साल बताई गई है दूध छुड़ाने की उम्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट फरमा दिया कि जो दूध छुड़ाने की उम्र है उस दौरान अगर कोई बच्चा दूध पी ले, और वो भी सही मुस्लिम की हदीस के तहत 5 मरतबा, तो तब रज़ात का रिश्ता, दूध का रिश्ता एस्टैब्लिश होगा, वरना नहीं होगा। तो अब जो बड़ा मर्द है वो तो 2 साल का तो नहीं है। तो इसमें जाहिर है कि बिल्कुल इंप्लाइड है कि अगर कोई इस तरह का मामला कर लेता है तो ना रज़ात कायम होगी और ना मियां बीवी का आपस में कोई निकाह टूटने वाला मामला होगा। किसी ने एक सवाल किया, थोड़ा इजाफा है उस सवाल में, क्या
औरत की छाती चूमना मर्द के लिए जायज़ है, अगर दूध मुंह में चला जाए तो क्या उनका रिश्ता हराम हो जाता है? तो मैंने इसकी वजाहत कर दी, उसका रिश्ता हराम नहीं होगा, लेकिन उसने एक बहुत संगीन जुर्म किया। ये गलतफहमी भी बहरहाल रह गई थी कि लोग समझते अगर किसी ने गलती से बीवी का दूध पी लिया तो उस पर बीवी हराम हो गई। हराम नहीं होती, याद रखिए, लेकिन एक संगीन जुर्म है, एक संगीन गुनाह है जो उससे हुआ, लेकिन उस पर बीवी हराम नहीं होंगी, याद रखिए। तो जी ऐसा ही है, ये रूल्स पाकिस्तानी मौलाना जी ने बताए कि ऐसा लिखा हुआ है कुरान के अंदर। दोस्तों मुझे समझ नहीं आता, जब पैगंबर मोहम्मद साहब जो कुरान लिख रहे होंगे, जब ये बन रहा होगा, तो उसमें इतनी बारीकी से डिटेल से रूल्स कैसे बने हैं यार। ये रूल्स तो कोई स्कूल में भी ना बनाए कि 5 बार दूध पिलाने से उनके जो है बच्चे भाई बहन बन जाएंगे। मतलब अगर वो भाई बहन बन गए, वो दूध के भाई बहन बन गए, तो उनकी शादी नहीं हो सकती? नहीं होगी, क्योंकि दूध के भाई बहन बन चुके हैं। लेकिन अपने चाचा, मामू, फूफा, बुआ, चाची, ताई, इनकी लड़कों से लड़कियों से शादी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये लिखा हुआ है ऐसा। तो जी गोल मटोल सिस्टम हमारी तो समझ से कसम से बाहर है। आप लोगों को ये समझ में आया हो ना भाई, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर समझा देना कि चक्कर क्या है यार। जो रिश्ते खून के मतलब खून से बने हुए हैं, जिनके अंदर खून चल रहा है, मतलब जिनकी रगों में सेम आपका ही खून है, डीएनए है, आप उनसे शादी कर ले रहे हो, लेकिन सिर्फ दूध पीने से, माँ का दूध पीने से इतना कुछ बदल जा रहा है। ये बात कुछ समझ नहीं आई यार। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि वो बच्चा होता है, तो तभी बड़े बड़े परिवार होते हैं, मालूम में क्या आती है, दूसरे औरत उनको दूध पिलाती है, मतलब फीडिंग करती है। कुछ भी रीज़न होता है, बीमारी हो सकती है, फिर भाई वो नहीं पिलाना चाहती हो, तो ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई आप इसको माँ का दूध पिलाओ। जो ज़रूरी नहीं इसका नहीं, दूसरी की मतलब इसकी कोई मौसी जो इसी एज में हो, जिसका बच्चा हुआ, वो दूध पिला सकती है, क्योंकि बच्चों के लिए दूध बहुत हेल्दी होता है, माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने इस दूध को भी भाई क्या से क्या बना दिया, क्या बाउंडर बना दिया इसका, इसमें कहाँ से रूल घुसा दिए भाई, कसम से अंत आदमी, इनका कोई भरोसा नहीं भाई, क्या कहाँ से क्या क्या ढूंढ के लेके आते हैं ये लोग। तो प्लीज़ यार देखो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जहाँ पर रिश्तों की धजिया उड़ाई जाती है वहाँ पर सिर्फ दूध पीने से रिश्ते जुड़ रहे हैं। और दूसरा, अगर आप अपनी पत्नी का, भाई देखो उन्होंने बोल दिया, उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ, अगर भाई पी लेते तो हराम हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, गुनाह। लेकिन उस गुनाह की सज़ा कौन देगा भाई, उसकी सज़ा कौन देगा? कितने लोग गुनाह कर रहे होंगे, मुझे बता दो भाई, किस मर्द ने गुनाह नहीं किया होगा? बता दो यार, मुझे कमेंट में बता दो प्लीज़ यार, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो प्लीज़। मुझे बुरा मत बोलना भाई, मैं देखो मैं सिर्फ वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आपकी राय मांगता हूँ भाई। देखो वीडियो के ऊपर, जो वीडियो मैं लेके आऊँ ना, उसके ऊपर सिर्फ मुझे आपकी राय चाहिए। तो भाई अपनी राय दो मुझे कमेंट में, भाई मुझे मत पकड़ लेना, ठीक है? मैं तो सिर्फ वीडियोज लेके आ रहा हूँ लोगों के लिए। कमेंट करते हैं अब कई भाई इतनी बुरी बुरी कमेंट करते हैं, भाई वीडियोज लेके आओ सिर्फ आप लोगों के लिए। और तो प्लीज़ आप कमेंट में रिप्लाई दो भाई उन बातों के, मुझे जानना है भाई इसके पीछे का राज क्या है। तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देना। मैं मिलूंगा किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।